नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। इस वक्त प्रांशी जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यहाँ से शुरू करते हैं कि पवन खेरा दरअसल रायपुर जा रहे थे, लेकिन उनको फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया और सुप्रिया श्रीनीत, रणदीप सुरजेवाला यानी कांग्रेस के तमाम दिग्गज वहाँ पे मौजूद थे। प्रांशी, मैं चाहता हूँ कि चर्चा का शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले किस तरीके से प्रोटेस्ट प्लस मोदी सरकार पर हमला किया जा रहा है, जरा वो रिपोर्ट देख लीजिए आप। क्या बात हो, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। बोले नहीं, इस बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मीन सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए, फिर देखिए। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेरा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेरा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। देखिए, जिस तरह से आज पवन खेड़ा जी को झूठ बोल करके पहले फ्लाइट से उतारा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हम डीप्लेन कर रहे हैं, एफआईआर की कोई कॉपी शो नहीं कर रहे हैं, डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें वर्बली कहा गया है असम में एफआईआर है, यहाँ एफआईआर है और हम ले जाएंगे। ये पूरी तरह से नियम कानून संविधान के खिलाफ है। हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पवन खेड़ा जी के साथ। जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही। आपने ये रिपोर्ट देख लिया कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनीत से ही शुरू कर रहा है, आग बबूला हो रही है कि ये दादागिरी क्यों, कि फ्लाइट से अब कांग्रेसियों को नहीं जाने दिया जा रहा है।
कैसे देखा जाए, क्या इसको सियासत के तौर पे देखें? हालांकि उन्होंने कहा कि दरअसल डीएसपी का ऑर्डर था, सामान में कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि ये बड़ा मामला। कैसे देख रही हैं पूरे मामले? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। और जैसा कि आपने जो बात रखी है पवन खेड़ा को लेकर, तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। याद दिला देते हैं दर्शकों को एक बार फिर से, पवन खेड़ा वही नेता हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा था जब उनकी बेटी शैनल ईरानी पर यह आरोप लगाया था कि गोवा में वह एक अवैध लाइसेंस पर, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उस दम पर वह यहाँ पर एक रेस्टोरेंट एवं बार चला रही हैं। तो उस वक्त पवन खेड़ा ने लगातार यहाँ पर मोदी सरकार पर, स्मृति ईरानी पर निशाना साधा था। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि स्मृति ईरानी को अब इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जब उस वक्त शैनल ईरानी पर बात आई थी तो पवन खेड़ा ने खुलकर अपनी बात रखी थी, कोर्ट तक वह पहुंच गए थे। लेकिन आज पवन खेड़ा से रिलेटेड कोई बात आई है तो मुझे लगता है डेफिनेटली सी बात है, बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहेगी। मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था, जैसा कि आपने रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी ही है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं वाकई में इसे सियासत से जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि 24 से 26 फरवरी का जो दिन है वो कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम है। 24 से 26 फरवरी महाअधिवेशन होगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये तक कह चुके हैं कि राहुल गांधी को ही हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये अधिवेशन अब कितना मायने रखता है। ये समझा जाए प्रांशु जी की, देखिए राजस्थान का बात आता है तो चुनाव का जिक्र आते हैं। क्या पूरा खेल चुनाव को लेकर तो नहीं है? इस और सुप्रिया सिंह ने तो यही साफ शब्दों में कह भी रही हैं कि ये दादागिरी, ये बौखलाहट और फ्लाइट से नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। इसका मतलब राजस्थान में क्या बड़ा खेला होने वाला है? जाहिर सी बात है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, मेघालय इस वक्त टॉप पर बना हुआ है, नागालैंड में भी चुनाव होने को जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भी वो एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं, जहां पर देखा जाए सीएम कुर्सी के लिए यहां पर मारामारी देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली सी बात है, यहां पर एक और बात आपको जानकारी दे देते हैं कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सचिन पायलट पर अहम फैसला सुनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के चेहरे पर यहां पर देखा जाए तो सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। साथ ही साथ यहां पर राहुल गांधी को एआईसीसी का सदस्य नामित किया गया, प्रियंका गांधी सीडब्ल्यूसी के इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर दादागिरी अब आपको चलती हुई देखने को मिलेगी। इस वक्त का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो देखा जाए, बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर गलत साबित होती हुई भी दिखाई दे रही है अब जनता के सामने, क्योंकि यूपी में जो हमने देखा, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया, आखिरकार उन्होंने कहा क्या था इस गाने में? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा था। उस तर्ज पर यहाँ पर पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज दिया, उनसे जवाब भी मांगा। नहीं जाने देने से इसमें बीजेपी को क्या फायदा हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई टेक्निकल इश्यू वगैरह, लेकिन इसको सियासत तौर पर जबरदस्ती बनाना, क्या बीजेपी को घेरने की भी तो वजह हो सकती है कांग्रेस? जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी वजह तो हो सकती है। फिलहाल देखा जाए आसिफ, आज की ये बड़ी खबर सामने आई है। शाम होते होते हम देखेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है कि साजिशें क्या है। लेकिन प्रांशी, एक सवाल ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये सवाल तूल पकड़ता है, क्या सिंधिया जी, हम जानते हैं उद्यम मंत्री हैं, क्या उनका कोई बयान इस वक्त आना जरूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड मामला है? जाहिर सी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस पर बयान जरूर आएगा, क्योंकि सियासत पर तो बयान आता ही आता है, लेकिन अगर एयरलाइन से रिलेटेड कोई भी बात हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर बोलने की जरूरत जरूर पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी जी ने बाकी साफ शब्दों में बता दिया कि दरअसल इसके पीछे राजस्थान का कैसे खेल। बहरहाल कांग्रेस पूरी तरीके से इस मामले को लेकर आक्रामक है, बीजेपी का कोई रिएक्शन नहीं आया। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।